हेलो। कैसे हैं आप लोग? पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप लोग मस्त होंगे और आप अपनी बेहतर पढ़ाई में लगे हुए होंगे मेरे भाई। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है, काफ़ी सारे बच्चे का एक ही प्रश्न उठता है कि गुरुजी हम फिजिक्स में हमें जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारे पास समय काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, 2 से ढाई मंथ समय बचा हुआ है। तो अभी क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या कुछ करें? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। 2-4 मिनट का वीडियो होगा, पूरा देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 12th फिजिक्स की आप अगर टेंशन ले रहे हैं तो आपको मात्र अब जो है 2 काम करना है। चुपके से बस 2 काम करो, 70 आउट ऑफ 70 आएगा, ये आप विश्वास रखो। अब ये कौन सा 2 ऐसा काम है, आइए आपको हम बताते हैं। उससे पहले आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई, और जब वीडियो को जो है आग की तरफ फैला देना है कि नहीं। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहला काम मेरे भाई आपको क्या करना है, देखिए आपको पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने बैठ रहे हैं, सामने में लैपटॉप में जो है गाना बजा दिए हैं, भोजपुरी सॉन्ग सुन रहे हैं और हम जो है पढ़ाई कर रहे हैं, बगल में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इधर ध्यान है कभी उधर ध्यान है, तो वो काम नहीं करना है। समय आपके पास 2.5 से 3 महीने का है। इस समय को जो अभी यूटिलाइज नहीं करोगे तो आगे चल के बहुत पछताओगे। अभी के टाइम में जो है ना 50% से गलती से भी 50% से कम मार्क्स आ गया ना मेरे भाई, आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भी नहीं फिलअप कर पाओगे। एनटीपीसी का अभी फॉर्म आया है तो उसमें भी 50% से अधिक अंक होना चाहिए 12th में, तभी जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसीलिए आप जो है पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो अब आप क्या कीजिए ना, सबसे पहला काम कि ऑल PYQ प्रैक्टिस करें और उसे याद करें। पहला काम क्या करना है, बस आपका कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना है। करना क्या है कि जितने भी 2010 से 11 से लेकर के 24 तक में जितना भी पेपर हुआ है आपका हर साल, सभी का PYQ चैप्टर वाइज का कलेक्शन कीजिए। और कलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, सारा उसका जो है प्रैक्टिस कर लेना है और उसको याद भी करते जाना है। बच्चा क्या करता है, एक बार बना लिया, टीचर उसको दे दिया गेस करके क्वेश्चन, जैसे हम दे रहे हैं गेस करके क्वेश्चन, तो वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाती है। आपके पास ब्रिलियंट का या अलग अलग रिसोर्सेस का बुक है, बुक से आप जो है PYQ को निकाल सकते हैं, निकाल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं गलती, एक बार बना लिया लेकिन उसको आप अभी याद नहीं कर रहे हो मेरे भाई, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप इसे याद कीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला वर्क। दूसरा वर्क क्या है गुरुजी, आइए दूसरा देखिएगा। दूसरा हम लिखे हैं कि टेस्ट की सहायता से अपने आप का एनालिसिस कीजिए। हमने 2010-11 से लेकर के 24 तक का पूरा PYQ घोर के पी गया है। अब आप कब करोगे ये मुझे नहीं पता, आप अपने अनुसार से टाइम टेबल सेट करो, और लेकिन करना जरूर है। चैप्टर 1 में कहां कहां से क्वेश्चन पूछा है वो आपको छांट के निकाल लेना है, PYQ क्वेश्चन ही सिर्फ चैप्टर वाइज। तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि नहीं, चैप्टर 1 से यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 10 में पूछा है, 11 में पूछा है, 12 में पूछा है। तो इस तरीके से आपको अंदाजा लग जाएगा। तब उसके बाद आप क्या करें, मिक्स, ये जो टेस्ट है ना, मिक्स प्रैक्टिस करना है आपको। मिक्स टेस्ट जो है की सहायता से अपने आप का आप जो है अब उसके बाद क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए और देखिए कि कौन सा चैप्टर हमारा वीक पड़ रहा है, कौन से चैप्टर का प्रश्न हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आप उस चैप्टर को किसी भी रिसोर्सेस के माध्यम से, किसी भी टीचर का वीडियो, रिकॉर्डेड जो वीडियो होता है, चैनल पे जाके, मेरा ही चैनल पे जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा वीडियो पूरा 1 शॉट।
आप उसको जो है वहां से कंप्लीट कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, आप अपने अनुसार से। इसी में प्लस दे करके हम एंड में एक और पॉइंट लिखे हैं कि एंड में मॉडल पेपर सॉल्व करना है खुद से। मॉडल पेपर सॉल्व करने से आपको यहाँ, ये भी एक तरीके का टेस्ट ही है। मॉडल पेपर रिलीज करेगा और मॉडल पेपर रिलीज होगा तो ये भी एक प्रकार का आप मॉडल पेपर सॉल्व करके देखोगे, सॉल्व करोगे तो ये भी तो एक प्रकार का जांच ही है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 70 मेरे भाई क्या दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, तो 70 में आपका स्कोर कितना आता है। अगर 70 में आपको 35 ही बनाना होता है, 35 ही बनाना होता है, तो आप 70 में से ढूंढ ढूंढ के 35 क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं हर टेस्ट में। अच्छा, एक सवाल और आप लोगों का आ रहा होगा कि सर हम कितना टेस्ट लगाएंगे, तो आप जितना इच्छा उतना लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम की अगर मिनिमम जो है हम बात करें, मैक्सिमम तो आप जितना लगा सकते हैं, मैक्सिमम की बात हम नहीं करेंगे। मिनिमम जो है, मिनिमम आपको कम से कम 40 से 45 टेस्ट तो आपको दे करके ही जाना चाहिए। अप्रोक्स 50 के आसपास आपको टेस्ट तो लगाकर ही जाना है। आप टेस्ट अब कहीं से भी ले लीजिए, इतना टेस्ट अगर आप लगा लेते हैं, पहले तो चैप्टर वाइज भी टेस्ट आप लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए 15 तो चैप्टर है तो 15 टेस्ट तो ई हो गया, उसके बाद 20 तो 25 तो आप मिक्स प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आपका जो मॉडल पेपर 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 सेट जितना सेट रिलीज होता है आप वो लगाकर चले जाएंगे। तो आपको बोले ना मिनिमम जो है टेस्ट इतना लगाना है। अगर आप ये रणनीति के साथ पढ़ाई करते हैं, टाइम टेबल, और कोई बोलता है ना कि मेरे पास सर आप टाइम टेबल बताइए कि हम कैसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं है। वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए मेरे भाई कि टाइम टेबल हमें क्या बनाना चाहिए। तो ये कुछ पढ़ने का तरीका है। एंड समय में, अंतिम समय में आप ये 2 काम कर लो मेरे कहने पे। आप अगर कर लेते हैं तो आपका जो है रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। ये जो हम लिखे हैं ना, ये यूं ही नहीं लिखे हैं, ये हम अपनी खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किए हैं। ऐसा हमने किया है और हम लाए भी हैं, इसीलिए आपके बीच ये साझा कर रहे हैं। आप कई सारे टॉपर्स को भी देखेंगे तो आपको वो भी ये चीज सजेस्ट करेंगे। ये शॉर्टकट में हम 2 पॉइंट आपको बताए, कहने की तो ढेरी सारी बातें हैं, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आग की तरह अपने दोस्त यार भाई में जो है फैला देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे भाई।